चलो आगे। किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाओ फिर। बैग दो आप, बैग आ गया। नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। क्या रहा है? 4/3। 4/3। देखो यहाँ पे दो संख्याएं बोल रहा है, तो पहली संख्या आप यहाँ पे देखो, ऐसे कर लो। पहली संख्या आप क्या कर लो? x। दूसरी संख्या क्या हो गई? y। किसी संख्या का कितना परसेंट? 5%। यहाँ देखो x का कितना परसेंट निकालोगे? 5%। ठीक है। दूसरी संख्या का कितना परसेंट बोला है? 4%। तो y का कितना परसेंट बताओ? 4%। इन दोनों का योग, इन दोनों को क्या करो? ऐड करो। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला है? पहली संख्या का 6%। तो पहली संख्या क्या है? x, यानी x का 6%। फिर आगे क्या बोला है? दूसरी संख्या का 8%, यानी y का 8%। इन दोनों का जो योग है, योग का कितना? 2/3, यानी 2/3। ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको आप परसेंट हटाओगे तो क्या करोगे बताओ? 100 करोगे। तो बताओ ये क्या बनेगा? 5x बटे कितना आ जाएगा? 100 प्लस यहाँ पे बताओ 4y बटे में कितना हो जाएगा? 100। यहाँ देखो ये 6 है, 6x बटे कितना हो गया? 100, और प्लस 8y बटे में कितना हो जाएगा? 100। और ये क्या है? 2/3। ठीक है। ये 3 यहाँ ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? इधर इंटू करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 15x बटे कितना हो गया? 100 प्लस 12y कितना हो जाएगा बटे में? 100 इक्वल, ये 2 का इसके साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? 12x बटे कितना हो जाएगा? 100 प्लस 16y, और बटे में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है। आगे देखो, ये x को उठा के इधर लेके आओगे तो 15x में 12x जाएगा तो क्या बचेगा? 3x बटे में क्या रहेगा? 100। ये इधर जाएगा तो बताओ कितना बच जाएगा? 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 4y, और बटे में क्या हो गया? 100। 100 से 100 क्या हुआ? ख़त्म हुआ। x बटे y अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एग्जाम में ये नहीं बनाना है, ध्यान दे लेना। ये आपको, आप लोग को क्या सीखने के लिए परसेंटेज का 100 का यूज कर रहे हो? नहीं, देखो अगर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो दोनों नंबर में यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है? परसेंटेज दिख रहा है। यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, और यहाँ भी परसेंटेज है कि नहीं? है कि नहीं? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ के समझ में आने चाहिए कि परसेंटेज क्या होगा? कटेगा। दोनों साइड में परसेंटेज है। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे परसेंट लगाएं तो आपको नहीं लगाना, सीधा क्या रखोगे? 5x प्लस क्या होगा? 4y इक्वल में क्या रहेगा? 6x प्लस 8y। 2/3 एक ही 2 लाइन में ख़त्म करोगे।
चलो आगे बढ़े। चलो बताओ। एक संख्या के 7/8 के 3/7 एक अन्य संख्या के 45% और 25% के समान है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात कितना है? बताओ। तीन 10। देखो यहाँ पे पहली संख्या आप x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो, ठीक है। एक संख्या के 3/7 यानी x का 7/8 के इंटू 3 कितना 7। दूसरी अन्य संख्या y का जो है कितना परसेंट 45 100 इंटू 25% कितना हो जाएगा 25/100। ये दोनों क्या हैं बराबर, ठीक है। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 2 और ये 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 और इसको 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। आपको यहाँ पे देखो x y को इसके नीचे लेके आ जाओ, यहाँ पे ऊपर क्या बचा है 3 बचा है और यहाँ पे नीचे क्या बचा है 10, मतलब 10 3:10। काटना तो आता ही होगा ना कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं, ठीक है। बट अगर यहीं पे क्या है ना प्लस माइनस लगा रहेगा तो नहीं काट सकते हो। चलो आगे बढ़े। लास्ट वाला सेकेंड पद 15, ठीक है। देखो यहाँ पे दो संख्याएं हैं जिनका रेशो दिया गया है 3 कितना है 11, यानी 30 को 3x मान लेते हैं, इसको कितना 11x। अब बताओ 11x की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास 55, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। आपको 3x का मान बताना है, बताओ कितना हो जाएगा 3 × 5, बताओ कितना हो जाएगा 15।
बंद कर दे। कहाँ से बंद हो गए बताओ? बटन से बंद हो जाएगा। ये चालू होगा। चालू करो भाई। तो ये क्यों नहीं चालू हो रहा है? अब कौन बचा हुआ है? रेड दिखा रहा है उसको दबा। अब हुआ इन्वर्टर नहीं दिखा रहा। ऑन नहीं है ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता है ना। ए एक्स, अच्छा ए प्लस बी एक्स बाई ए, यही आ रहा है, निकल रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे दो संख्याओं का रेशियो दिया गया है, क्या है? ए अनुपात बी, ठीक है। ये संख्याओं का रेशियो है अनुपात में, तो मैं इसको मान लेता हूँ ए वाई अनुपात, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाई, ठीक है। इसमें से पहली संख्या क्या है? एक्स है, मतलब ये जो पहली संख्या है हमारी, यानी ए वाई किसके बराबर है? एक्स के। तो वाई की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? एक्स बाई ए, ठीक है। तो दूसरी संख्या जब निकालोगे तो बी वाई है कि नहीं है? तो यानी ये क्या हो जाएगा? बी इंटू एक्स बाई क्या हो गया? ए। तो बताओ क्या हो जाएगा? बी एक्स बाई ए। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? पहली संख्या बताओ आपके पास कितना है? एक्स है कि नहीं पहली संख्या? तो यहाँ पे देखो पहली संख्या एक्स है ना? हाँ, तो पहली संख्या एक्स है। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या?
दो संख्याओं का रेशियो इतना है, पहली संख्या x है, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, यानी ये हमारी दूसरी संख्या निकल के आई है और ये y की वैल्यू निकल के आई है, और पहली संख्या x है, पहली संख्या x है ना, हाँ, तो x प्लस यहाँ से देखो x कॉमन हो रहा है तो क्या बच, सॉरी ये गलत है ना, यहाँ पे देखो x प्लस बी एक्स बाई क्या हो जाएगा a ना, अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस बी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू में क्या रहेगा x बाई क्या है a, ये इसका योगफल है क्या, समझ में नहीं आया। देखो जैसे अब अगर आप इसको देखोगे, दो संख्याएं आपके पास दी गई हैं जिनका रेशियो दिया गया है a अनुपात कितना है b है, ठीक है, इसमें से पहली संख्या क्या है ये है और दूसरी संख्या क्या है b है, तो इसमें पहली संख्या जो दी गई है ना ये कितना है x है, तो जो अनुपात में दिया गया है तो मैं इसको देखो ay और ये क्या हो जाएगा by ले सकते हो। अब ये जो ay है वो किसके बराबर है x के बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ay बराबर किसके x के, तो y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन ए, y का मान यहाँ पे रखोगे तो b y की जगह रखोगे तो क्या हो जाएगा b इंटू एक्स अपॉन ए, ये आपकी कौन सी संख्या निकल के आ गई दूसरी, पहली संख्या क्या है x है, दोनों का योगफल पूछ रहा है तो x प्लस बी एक्स बाई क्या हो जाएगा a हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो a आ जाएगा, तो a एक्स प्लस बी एक्स, कॉमन क्या है x कॉमन है तो a प्लस b और नीचे क्या हो जाएगा a, ठीक। जो इसके वो जो 3 रेशो क्या दिया था 11, तो ये हमारे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं उत्तर पद और इसको क्या बोलते हैं पूर्व पद, इन्हीं जो रेशियो में दिया रहता है पहला और दूसरा। आगे बढ़े, चलो बताओ b का 0.25 a का 30% बराबर है b का 0.25 0 पॉइंट यहाँ पे भी है और पॉइंट यहाँ भी है, ठीक है। ऑप्शन सी डी, और कोई, अब देखो इसका सिंपल से एक तरीका देखो, आपको जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तीनों इक्वल में दे दिया जाए a, जैसे यहाँ पे देखो a बराबर b है, b बराबर क्या है c है, और आपको a b c अगर पूछ रहा है तो देखो यहाँ पे आप ये जो लिखा है ना तो a इंटू क्या करोगे इसको बताओ 30 अपॉन क्या हो जाएगा 100 इक्वल b, अब ये बताओ क्या हो जाएगा 25 बटे कितना रहेगा 100 रहेगा ना क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, बराबर c इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 5, ठीक है। आपको क्या निकालना है ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। यहाँ पे देखो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये ऐसा कुछ रहेगा। आपको देखो यहाँ पे ए का मान क्या लिखना है, ए का मान इसका उल्टा लिख दोगे क्या हो जाएगा 10/3, देखो यहाँ पे क्या है 3/10 है ना, तो ए का जब मान लिखोगे तो क्या हो जाएगा 10/3, बी का मान जब करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 है तो क्या होगा ये 4, ये 1/5 है तो क्या होगा 5 होगा, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 10, 12 और 15, ये इसका अनुपात आ गया ऑप्शन डी।
यही अगर आपको ऐसा अगर क्वेश्चन दिया गया जैसे यहाँ पे मान लो कि 3a = 5b = 7c अगर दिया है ऐसा कुछ, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि a अनुपाते b अनुपाते c, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, a लिख लो, b लिख लो, c लिख लो। a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, क्या लिखोगे यहाँ पे 1/3, b क्या हो जाएगा 1/5, c क्या हो जाएगा 1/7, एलसीएम ले लो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। प्रथमानुपाती, समझ में आ रहा है क्या निकालना है? देखो जो मैंने आपको बताया था ना पहले दिन, a अनुपाते b, और यहाँ पे क्या था समानुपात c अनुपाते क्या था d। a का मान अगर निकालना है तो प्रथमा होता है, या दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। तो ये बताओ, ये मैंने आपको बताया था ना कि a × d बताओ किसके बराबर होगा, ये भाई इसका इंटू इसमें करेंगे और b का इंटू किस में जाएगा c में। तो बताओ b और c, जब आप a का मान यहाँ पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा BC/, क्या होगा d होगा। अब यहाँ पे देखो ये आपके 3 पद दिए गए हैं, यानी पहला नहीं दिया गया है, तो पहला आप क्या मानोगे x, दूसरा क्या है 8, तीसरा क्या है 5, और फिर क्या है 25। ठीक है, x का इंटू किस में जाएगा, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा x × 25 बराबर किसके 8 × 5। ठीक है, कुछ मिस्टेक की है क्या क्वेश्चन में, क्योंकि आंसर उस ऊपर दिया नहीं रहा है। अरे रुक जाओ, क्वेश्चन देख लो तो ना यार। 2.5 है, ये 2.5 है। अब यहाँ पे रख दो 2.5 आ जाएगा। देख लो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 8 × 5 बटे में क्या हो जाएगा 2.5, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 50, 2। बताओ कितना हो जाएगा x बराबर 16। ठीक है, इसको मैंने लिखाया था कि अगर पहला निकालना तो a, अब यहीं से अगर b निकालना तो क्या हो जाएगा बताओ AD/ क्या हो जाएगा c हो जाएगा ना भाई। अगर आपको c निकालना तो क्या हो जाएगा a × d/ क्या हो जाएगा b। ठीक है, अगर आपको d निकालना तो क्या हो जाएगा BC/ क्या हो जाएगा a। एक मैंने मध्य वाला बताया था, मध्यमान अनुपाती मैंने बताया था। यहाँ पे b बराबर क्या लिखाया होगा √AC, बताए थे कि नहीं। चलो फिर बताओ, अगला क्वेश्चन वही है। अब ध्यान दे लो, इसमें कुछ नहीं करना है, मध्यमानुपाती दिख जाए इन दोनों का इंटू करो, कितना हो रहा है, अरे 25 नहीं है 225, 225 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका बताओ। देखो 0 पॉइंट क्या है 0.2 है, और ये क्या है 0.32 है। इन दोनों का इंटू करोगे तो क्या आएगा 0.006। इसका इंटू करोगे तो 0.0064। ये किसका है 8 का है। इन दोनों में से एक 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो, आंसर हो गया। ठीक है भाई, जो फार्मूला होता है वो क्या होता है b बराबर √ में क्या होता है AC। ये दो, ये a है और ये क्या है c है। आपको क्या निकालना है b निकालना है। ठीक है, चलो आगे बताओ। अब इसका बताओ। देखो ये आपके पास दिया गया है क्या है 3 + √2, और दूसरा आपका क्या है 12 - √32। अब एक बात ये बताओ, जब मैं इसको सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा माइनस, इसको आप 16 × 2 लिख सकते हैं क्या। अब ये बताओ, यहाँ से ये 12 हो जाएगा माइनस, इस 16 में से क्या बाहर आएगा 4, अंदर क्या बचेगा √2। अब यहाँ से बताओ इन दोनों में से क्या बाहर आएगा 4। अब यहाँ पे क्या बचेगा 3 - √2।
ठीक है, इन दोनों का इंटू करोगे कि नहीं, तो बताओ क्या होगा। इन दोनों को जब इंटू करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9, और 9 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 7। 7 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा रूट का 7 होगा कि नहीं। और ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2√7। आया समझ में कि नहीं आया। ऐसा कर लो भाई, ये a का वैल्यू है और ये किसकी है c की वैल्यू है, ये पूरी ठीक है। तो आपका b बराबर क्या होता है अंडर रूट में ac। अब यहाँ पे रख दो, बताओ a का मान क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2, c का मान क्या है 4 और क्या है 3 माइनस अंडर रूट 2। इस 4 में से क्या बाहर आएगा 2 आएगा। अब ये देखो अंडर रूट आपका बचा हुआ है अभी, ये a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, रूट लगा हुआ है। तो यहाँ देखो ये 2 बाहर है, इसमें घटाओगे तो क्या आएगा 7। अब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा 2√7। चलो आगे बढ़ो। मतलब इसमें किसका मान निकालना है चौथा डी का मान निकालना है। निकालो भाई, सिंपल से कर दो, इन दोनों का इंटू कर दो, डिवाइड 12 से कर दो, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, आंसर 38 कौन है बोलो। अच्छा ठीक है, समझ में आया ना भाई। देखो ये क्या है, ये a है, ये क्या है b है, ये क्या है c है। आपको निकालना क्या है d निकालना है। d का इंटू a में करोगे ना तो a इंटू डी बराबर b इंटू सी। b का मान बताओ कितना दिया गया है 14, ठीक है, और c का मान कितना है 24। a से आप डिवाइड करोगे, a कितना है 12, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, बताओ इसको पॉइंट लगे हैं इसमें, समझ रहे हो। देखो डिवाइड करना, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल होगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा, 6 का इंटू 3 करोगे तो 0.18 आएगा कि नहीं। चलो आगे बताओ, इसमें 15 × 45, 20 × 60, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बताओ, इसमें तीसरा निकालना है। बताओ भाई क्या आएगा। छत्तीस 36, सही है। 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो करोगे ना तो यहाँ पे A B C D नहीं है, A B B C। जो मैंने ये बताया था ना कि A अनुपाते B और समान अनुपाते B अनुपाते क्या हो जाएगा C। अब ये इसमें क्या है तीसरा है, यही जाएगा। अब यहाँ पे ये जो संख्या दी गई है ना तो ये 16 है अनुपाते 24 और यहाँ पे समान अनुपाते 24 अनुपाते क्या करोगे C, ठीक है।
अब बताओ, यानी 16 इंटू क्या हो जाएगा C बराबर 24 इंटू कितना हो जाएगा 24, डिवाइड करो 8 दूनी 16, 8 तीक 24, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 तेईं कितना हुआ 36, यानी C की वैल्यू तीसरा पद क्या आया 36। वो मध्यमा अनुपात की बात कर रहा है, जब B की वैल्यू पूछेगा तो। ठीक है, आगे बढ़े। ये नहीं बोलेगा इसमें, क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा है, ये भी दूसरा है, ये दोनों सेम है। और उसमें क्या था A B, और यहाँ पे क्या था C और D, ये सब अलग अलग है। तो इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं मध्यमानुपाती बोलते हैं। जब इन दोनों का इंटू होता है तो हमारा क्या निकलता है B बराबर क्या निकलता है √AC। ठीक है, आप इसी से भी निकाल सकते हो, इस वाले फार्मूले से इसको। ठीक है, जैसे ये दिया गया है ना B बराबर, देखो B स्क्वायर बराबर क्या होता है AC होता है। B की वैल्यू यहाँ पे कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। A का मान कितना है 16, इंटू क्या करोगे C से 16 से डिवाइड करो, 16 3 48, कितना बचेगा भाई 9, 16 छक्का 96। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये जितने भी सारे पद दिए गए हैं सब एक ही अनुपात में है, कोई भी शून्य नहीं है। तो y का मान निकालना, देखो सिंपल सा कर दो, AB अनुपात लगा दो BC, समान अनुपात लगा दो y, और फिर अनुपात लगा दो C स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ इस वाले का इंटू किस में होगा, इसके साथ। तो बताओ ABC स्क्वायर होगा, इक्वल में बताओ क्या हो जाएगा BCY होगा। y का मान निकालना है तो 7:15 कितने बजे, कहाँ बुलाए थे आप? नहीं, क्लास कितने बजे बोले थे? आज क्लास नहीं है जी इसका। तो मैथ्स तो ही तो चल रहा है। आप जल्दी स्टार्ट कर दिए, 6 बजे स्टार्ट कर दिए। 6 बजे स्टार्ट हो गए ना, हम लोग अभी आ रहे हैं। बुलाओ, आ जाओ भाई, बोल के बैठ जाओ। एक घंटा हो गया, ख़त्म होने को जा रही है। 6:30 बजे टाइम दिया गया था ना, तो कितना बज रहा है? तो 6:30 बजे आना चाहिए ना। देखो यहाँ से B से B क्या हो जाएगा कैंसिल, और एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AC, यानी y की वैल्यू क्या है AC। बाहर आप लोग खड़े हो, एक बार आके पूछ भी नहीं रहे हो कि भाई क्लास चल रहा है कि क्या हो रहा है। कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? चलो 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलो आगे देखो, इसमें भी तीसरा पूछ रहा है, C की वैल्यू पूछ रहा है। बताओ क्या आएगा? 18 दो बार है, 18 × 18 कितना होता है 324। 324 को 12 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 27। आ गया ना? आगे बढ़े।
बताओ इसमें चतुर्थ अनुपात मतलब कौन सा पद पूछ रहा है? डी। देखो ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये क्या है? सी का मान है। आपको क्या निकालना है? डी निकालना है। तो डी बराबर बताओ, यहाँ पे आपने लिखा था बी सी बाई क्या लिखा था? ए। इसमें रख दो बस। यहाँ पे रखेंगे बी का मान कितना है? 0.21 इंटू सी का मान कितना है? 8। ठीक है। ए का मान कितना है? 0.12। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 7 21, 7 दूनी 14। स्पीड में तो नहीं चल रहे हैं ना? आराम से ना, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, स्पीड हो जा रही है, थोड़ा सा और स्लो चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसा बोलोगे वैसे ही करेंगे, है ना? क्या आएगा आंसर? बताओ भाई, क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। बी बराबर ये नहीं निकालना है। यहाँ पे देखो, दो मध्य के पद निकालना है, तो आप ये पहला है और ये अंतिम है, यानी ए बी सी और डी, है ना? देखो ये 2 दिया है और ये क्या है? 54। आपको बी और सी निकालना है, तो ये बताओ बी इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 54 होगा कि नहीं? बी इंटू सी बताओ 108 आएगा कि नहीं आएगा? अब 108 को कैसे तोड़ोगे? 18 छक्का कितना होता है? 108। बाकी किसी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे। थर्टी सिक्स आ रहा है। और किसी का कोई? 30। और किसी का कुछ? 72। एक ही बचा है 108। ये किसका है? सबसे पहले क्या है ना, इसको समझो, ये है क्या? ये क्या है? इसका मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जो किस में स्थित हो? सर्कल में, और उसके आमने सामने जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपका सर्कल हो गया। यहाँ पे आपको ऐसे बना दो, ये बना कि नहीं? अब इसके 3 एंगल का रेशियो दिया गया है। देखो ये तो दिया गया, तो आप इसको क्या कर सकते हो? x, ये क्या हो जाएगा? 3x, और ये क्या होगा? 4x। ठीक है, यहाँ देखो, इसको मैं क्या कर लेता हूँ? x, ये क्या हो जाएगा? 3x, और ये कितना हो जाएगा? 4x। अब ये बताओ, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180, यानी x प्लस 4x बराबर किसके? 5x। x की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 3 15, 3 5 6 30, 36 आए कि नहीं?
x की वैल्यू आ गई। तो जब आप यहाँ पे देखो, अब इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो ये देखो, ये 3 इंटू 36 करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ये 108 आएगा कि नहीं। ठीक है, यानी ये वाला अगर 108 का है तो ये बताओ कितने का होगा, 72 का। ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसको क्या बोलते हैं कि इसमें अब हो रहता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसका, जैसे क्या है ना, ये सर्कल है, आप ऐसे अगर बना रहे हो तो जो इसके शीर्ष होते हैं वो किस में होना चाहिए, इसके सर्कल के। अगर यही ये कहीं ऐसा अगर बना हुआ है, ऐसा अगर बना हुआ है तो ये चक्रीय नहीं माना जाएगा। इसका देखो एक शीर्ष यहाँ नहीं है, तो इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं नाम दो दूँ ABCD, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, A प्लस सी बराबर कितना पे हो जाएगा 180, और A प्लस B प्लस D बराबर कितने का हो जाएगा 180। देखो इसका अनुपात दिया है, 3 एंगल दिए गए हैं, x 3x 4x, x 3x 4x, ये दोनों दिए हैं। इनका योग कितने का होना चाहिए 180 के बराबर। x की वैल्यू यहाँ पे निकाले कितना आ गया 36, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितने का है 36 का, ये 3x का है। तो यहाँ पे 3 इंटू 36 करेंगे तो क्या आएगा 108, 108 आएगा। तो इनका भी योग कितने का होना चाहिए 180 का। 180 में 108 निकालोगे तो क्या बचेगा 72। चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आपको कई बार मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी क्या होता है कि जोड़ा जाए, मतलब ऐड किया जाए या फिर माइनस किया जाए। ठीक है, दस आएगा। अब इसका देखो कैसे करेंगे। संख्याएं आपके पास क्या दी है, 10 है, 30 है, और क्या है 40 है, और क्या है 90 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन सभी संख्याओं में कौन सी एक ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि जो संख्याएं प्राप्त हो, क्या हो, रेशियो में प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 प्लस क्या कर लो x, 30 प्लस क्या हो जाएगा x, 40 प्लस क्या हो गया x, और 90 प्लस क्या हो गया x। बना दी इसको, अनुपात, समान अनुपात लगा दो, और ये क्या हो गया अनुपात हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, क्या मैं इसको 10 प्लस एक्स डिवाइड 30 प्लस एक्स कर सकते हैं क्या, इक्वल, बताओ 40 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 90 प्लस एक्स। अब इसका ऐसे गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, हो जाएगा। बताओ इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, प्लस इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा 90x। ठीक है, x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, प्लस इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इक्वल। अब इधर करो, 4 3 12, 1200 बनेगा कि नहीं, प्लस 30 का x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 30x, प्लस x का 40 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x, प्लस x का x में करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 100, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 70, होगा कि नहीं। ये 100 है, ये 70 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा 30, यानी ये क्या हो गया 30x। ये 1200 है, ये 900 है, इधर जाएगा माइनस होगा, कितना बचेगा 300, 300 में 30 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई भाई 10, आई कि नहीं। ठीक है, ये आपका बेसिक्स ऐसे बना सकते हो, पर इसको एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे नहीं बनाना, ध्यान देना इसका दूसरा तरीका। अरे हर जब भी बात दूसरे तरीके की आती है तो ख़त्म ही हो जाता है पूरा। आ जाएगा क्या,
तो इसको फिर नोट करेंगे ना। ये तो समझ में आ गया ना कैसे बनाए ना, हाँ है ना। चलो देखो क्या दिए थे, नंबर क्या थे, 10, 30, 40 और क्या था 90। ध्यान देना, इन दोनों का अंतर लो, कितना अंतर है इन दोनों में, 20 का। ठीक है, इन दोनों में अंतर लो कितने का है, 50 का। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे रेशियो बना लो, 20 रेशियो कितना हो गया, या फिर एक काम करो 50 हुआ। देखो इसका 0 हटा दो, इसका 0 हटा दो, रेशियो बना रहे हो तो बताओ क्या आया, 2 अनुपात कितना आया, 5 आया कि नहीं। अब ध्यान देना, इसका इंटू इसके साथ कर दो। ये जो पहला आपका आया है 2 का इंटू 10 में करेंगे तो क्या आएगा 20। 5 का इंटू आप किस में कर दो, कितना आ जाएगा 200। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 180। रुक जाओ, कहीं मिस्टेक हो रहा है यार कुछ, नहीं कटेगा नहीं ना, नहीं वो भाग नहीं होगा, इन दोनों के अंतर से भाग होता है। इन दोनों के अंतर से 30 आएगा। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है कुछ, नहीं सभी में नहीं बैठेगा ना वो, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 180। ठीक है, 20 और 2 18, कहीं मिस्टेक हो रहा है कुछ, स्पीड बनाओ। 5 7 3 अब जो बोल रहे हो ना कि ये 200 को क्या है ना 20 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा ना, ये नहीं आएगा, बाकी में आगे में फंस जाओगे। ये नंबर ऐसा है जो आपको आ जा रहा है। 1 मिनट, 5 इंटू करिए, उसमें अंतर लिए। ठीक है, अच्छा 80 30। ठीक है, हाँ अब देखो, ठीक देखो इधर, देखो ये आया कि नहीं आया, 2 अनुपात 5 आया। इसका इंटू इसमें करना है, बताओ कितना आएगा 50। इसका इंटू इसमें करना है, कितना आएगा 80 आया। इन दोनों में अंतर ले लो, कितने का आएगा 30 का। इन दोनों में अंतर ले लो, कितने का आएगा, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 10। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आप इसका इंटू इसमें नहीं कर रहे हो, अगर आप इसका इंटू इसमें कर रहे हो तो बताओ कितना होगा 150। इसका इंटू इसमें करोगे तो कितना होगा। अब इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का है, तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, आपको हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी संख्या ऐड कर दी जाए या कौन सी संख्या माइनस कर दी जाए, निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो भी वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा। हाँ ठीक है, देखो समझ में आया ना कैसे किए ये। ठीक है, देखो एक बार और देख लो, जैसे क्या है ये 10 है और क्या है 30 है, फिर क्या है 40 है और फिर क्या है 90 है कि नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर लोगे तो कितना आया यहाँ पे 20। इन दोनों का अंतर लिया, कितना आया 50। पहली बार जो अंतर लेंगे उन दोनों अंतरों को क्या करेंगे, रेशियो में बनाएंगे। तो बताओ इसका रेशियो कितना बनेगा, 2 अनुपात कितना आएगा 5। ठीक है, अब इस वाले को पहले के साथ गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 50, और ये पहले वाले को तीसरे के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 80। ठीक है, अब इन दोनों में बताओ अंतर लोगे तो कितने का आएगा, 30 का अंतर है, और इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। तो कितना आ गया आंसर 10। अब बाकी अगर ये वाला भूल जा रहे हो तो एक्स वाला आपको आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में इसके चक्कर में उसको भूल जाओ। ठीक है, एक्स की वैल्यू नहीं रखना, वो बोल रहे हैं कौन सी संख्या ऐड कर दी जाए, तो एक्स को ऐड कर दो।
जो संख्या क्या आई है 10। जैसे यहाँ पे क्या है ना 10 इसमें ऐड करोगे तो बताओ ये कितना बन जाएगा हमारे पास 20, ये कितना बन जाएगा 40, ये कितना बनेगा 50 और ये कितना बनेगा 100। ठीक है, तो इन दोनों का इंटू और इन दोनों का इंटू इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन से भी आप बना सकते हो रख के, पर चारों ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पहला निकल गए तो ठीक है, या फिर आखिरी निकलेगा तो भी ठीक है, समय तो लगेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन इतने सारे पड़े हुए ना कि बना भी नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बस टाइप कर दे बस, और कुछ नहीं। कौन सा था? ये था ना? हाँ ठीक है, हो गया था। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और होगा, रुक जाओ। हाँ बताओ इसको। एक्स से निकालने वाला जो मेथड है वो आना ही चाहिए। एग्जाम में क्या है ना, दिमाग नहीं काम कर पाता, नहीं भूल जाते हो। कितना है भाई? 4 3 आ रहा है। देखो सिंपल सा करना क्या है, जो दिया गया है 5 दिया है, 13 है और कितना है 22 है और कितना है। अब देखो सबसे पहले इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 8 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 25 का। ठीक है, यानी आप यहाँ पे 8:25 लिख लो। ठीक, इस 25 के गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 125, और इस 8 के गुणा 22 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 176। इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? कितना? 51। और इन दोनों में कितने का अंतर है? 17 का। डिवाइड कर दो, 3 आ गया। ठीक है, एक्स वाला बनाओगे तो एक्स वाला घर में जाके ऐसे कर लेना। क्या हो जाएगा? 5 + x अनुपात 13 + x। ठीक है, समान अनुपात यहाँ पे 22 प्लस क्या हो जाएगा? x, और अनुपात कितना हो जाएगा? 47 + x। अब देखो इसमें क्या है ना, इंटू करने बहुत लंबा पड़ जाएगा, है कि नहीं? आपका 5 मिनट खा जाएगा। चलो आगे। अच्छा और नहीं क्या? रुक जाओ। हाँ बताओ, एक और बताओ इसको। अनुपात बना लो और छोटा कर लो, 1:2 कर लो। चार आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, 4 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है और क्या है 24 है। इन दोनों में अंतर कितने का है? 6 का। इन दोनों में अंतर कितने का है? 12 का। अब देखो इसको और छोटा कर लो, अनुपात 1:12 कितना बनाओगे? 2। अब ये 2 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा? 8। 1 का गुणा 12 में करेंगे तो क्या आएगा? 12। इन दोनों में अंतर कितने का है? 4 का है। इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का है, तो क्या आ गया? 4। चलो बताओ, फिर इसी को बताओ।
हेलो 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 हाँ अभी क्लास में हूँ, निकल के फ़ोन करता हूँ। यार अगर आ भी नहीं रहना तो ऑप्शन से बना सकते हो इसको। अगर क्वेश्चन हल करने भी नहीं आ रहा ना तो ऑप्शन से बना सकते हो। क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, ए जो है बी को कितना रुपए देता है, ए जो है बी को 2 रुपए देता है। तो ये बताओ अगर ये इसको 2 रुपए दे देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 5, और इसके पास कितना हो जाएगा 4। अनुपात 1:1 आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ये अगर ये इसको 2 रुपए दे देगा तो कितना हो जाएगा 6, और इसका 2 रुपए कम हो जाएगा, मतलब 6 उसके पास भी 6 इसके पास भी, रेशियो बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको दोगे तो कितना बनेगा 10 हो जाएगा, और इसका घट के 14 बराबर नहीं है। इसको अगर दोगे तो कितना 8 और 10 बराबर नहीं है, आंसर हो गया। ठीक है कि बनाना पड़ेगा, बना देते हैं भाई। ए और बी के पास इतना अनुपात है, देखो ए हो गया बी हो गया, अनुपात कितने का है 2:1। आप क्या कर सकते हो 2x और ये क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए जो है बी को 2 रुपए देता है, अगर ए अपने से 2 रुपए इसको दे देगा तो इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये x + 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 2। भाई अगर देगा तो इसमें तो माइनस होगा ना, होगा। इनका जो रेशियो है बराबर किसके हो जा रहा है 1:1 के। ठीक, क्या करोगे यहाँ पे 2x - 2 और x + 2 बराबर 1/1। हल कर लो इसको। ठीक है, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, यहाँ से देखो 2x - 2 बराबर x + 2, ये इधर आ जाएगा तो x आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, बी के पास 4 रुपए और ए के पास 8 रुपये। चलो पीछे आते हैं जो बचे हुए हैं। ये हो गया था, जहाँ x y p और q a और b आते हैं ना तो आधों का पसीना छूटने लग जाता है कि क्या करें, नंबर तो कुछ दिए ही नहीं है इसमें। क्यों समझ में नहीं आता करें क्या। बी ऑप्शन, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुपात P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए x और y अनुपात में कौन सी संख्या को ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखो संख्याएं हमारी क्या है x और y, इसमें आप मान लो कि आप a को ऐड कर दो तो आपको क्या प्राप्त होगा P और Q। अब यहाँ से a का मान निकालना है, Q इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ xq + aq बराबर, बताओ ये क्या होगा py + ay, ap होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ, बताओ क्या होगा aq - ap बराबर, इसको इधर कर दो py - xq। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है a कॉमन हो गया, क्या बचेगा q - p बराबर py -
हाँ पी वाई माइनस एक्स क्यू, ठीक है। ए का मान निकालना है तो ए बराबर बताओ क्या हो जाएगा, पी वाई माइनस एक्स क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन ये नहीं है, है ना? कहाँ पे? अच्छा तो ये ए बराबर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस हो जाएगा ना माइनस पी वाई, और ये क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू, है ना? ऑप्शन बी है ना? यस सर। ऊपर मेथड समझ गए हो कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए बताओ, देखो यहाँ पे संख्याएं हैं 9:16। प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जा रही है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं बताना है कौन सी है। ये 2 नंबर दिए गए हैं, इसको आप क्या कर लो 9x और क्या हो जाएगा 16x, इसमें दोनों में कितना ऐड कर दो 15, तो बताओ कितना हो जा रहा है ये 2/3 ये हो जा रहा है। बस इसी को हल कर लेना है, इसको हल कर लेना है। x का मान आएगा तो 9x में कर दोगे, 16x में कर दोगे, संख्या निकल के आ जाएंगी। सत्ताईस और 48, यहाँ से इसको निकालोगे तो 9 को कितना हो जाएगा 27x प्लस 15 × 45, यहाँ से 16 दूनी 32x प्लस कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 27 से इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा बताओ 5x, और इधर आएगा तो कितना 15x, सॉरी 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। 9 में 3 रखोगे तो 27 और 16 में 3 रखोगे तो 48। ये संख्याएं हो गई। ये हो गया था ना? हाँ आ रहा है आंसर?
कौन सा 96 वाला नहीं आना वो कौन सा आना अच्छा 5:19 के प्रत्येक वर्ग में कौन सी संख्या को घटाया जाए कि नई संख्या जो है 3:4 के अनुपात में हो। इसको अगर हम ऐसे कर लें कि संख्याएं मान लेते हैं कि हम 5 एक मान लेते हैं, दूसरी हम 19 मान लेते हैं। अगर हम इन दोनों में से x को माइनस कर दे रहे हैं तो हमारे पास कितना हो जा रहा है, 3/4 हो जा रहा है। 4 पंचे कितना हो जाएगा ये 20, माइनस कितना हो जाएगा 4x बराबर 19 3 57, माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस में माइनस का क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है ना। इसमें बनाओ सेवन 3 21 26 2 और 3 13 में 5 आ रहा है। अच्छा ये निकल के आ जा रहा है 7/3 माइनस, अच्छा जोड़ दी जाए ना, प्लस x कितना 2/3 तो कितना 21 प्लस, और ये कितना 26 प्लस 2x कितना बचेगा यहाँ पे, x बराबर कितना आ जाएगा 5। सारे क्वेश्चन हो गए, कोई बचा हुआ है, हो गए ना सभी। चलो